जॉन लॉक। जीवन परिचय, मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था एवं प्राकृतिक अधिकार, भाग वन। वन। जीवन परिचय। जॉन लॉक इंग्लैंड के प्रसिद्ध उदारवादी राजनीतिक दार्शनिक थे। मुख्य बात, जॉन लॉक को उदारवाद का जनक, फादर ऑफ लिबरलिज्म, कहा जाता है। वे प्राकृतिक अधिकार, सीमित सरकार, जन सहमति तथा संवैधानिक शासन के प्रबल समर्थक थे। महत्वपूर्ण कथन, जॉन लॉक आधुनिक उदारवाद का जनक है। प्रमुख पुस्तकें, शासन पर दो ग्रंथ, टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, लॉक की सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक कृति। मुख्य विषय, प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अधिकार, सामाजिक अनुबंध, सीमित सरकार, विद्रोह का अधिकार, सहिष्णुता पर पत्र कंसर्निंग टॉलरेशन। मुख्य विषय, धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक स्वतंत्रता, राज्य और धर्म का संबंध। मानव बुद्धि पर निबंध, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। मुख्य विषय, चान का सिद्धांत, अनुभववाद। मुख्य बात, लॉक को अनुभववाद का प्रमुख प्रवर्तक भी माना जाता है। 3। जॉन लॉक का मानव स्वभाव। लॉक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से विवेकशील, नैतिक, शांतिप्रिय और सामाजिक है। उसमें विवेक है, नैतिकता है, सहयोग की भावना है, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने की क्षमता है। मुख्य बात, लॉक ने मनुष्य को न तो हॉब्स की तरह स्वार्थी माना और न रूसो की तरह पूर्णतः आदर्श, बल्कि विवेकशील एवं उत्तरदायी माना। महत्वपूर्ण कथन, मनुष्य विवेक द्वारा संचालित प्राणी है। प्राकृतिक अवस्था का अर्थ, प्राकृतिक अवस्था वह अवस्था है जहां राज्य, सरकार और औपचारिक कानून नहीं होते, लेकिन प्राकृतिक नियम विद्यमान होते हैं। मुख्य बात, लॉक की प्राकृतिक अवस्था अराजक नहीं, बल्कि शांति, स्वतंत्रता और समानता की अवस्था है। महत्वपूर्ण कथन, प्राकृतिक अवस्था पूर्ण स्वतंत्रता और समानता की अवस्था है। प्राकृतिक अवस्था की विशेषताएं, शांति की अवस्था, स्वतंत्रता की अवस्था, समानता की अवस्था, प्राकृतिक नियमों द्वारा संचालित, विवेक पर आधारित। प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों का सम्मान करता है। मुख्य बात, लॉक की प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण अराजकता नहीं थी, क्योंकि प्राकृतिक नियम सभी पर लागू थे। सिख प्राकृतिक नियम। लॉक के अनुसार प्राकृतिक नियम का आधार मानव का विवेचन। ये नियम सिखाते हैं कि किसी के जीवन को हानि न पहुंचाएं, किसी की स्वतंत्रता का उल्लंघन न करें, किसी की संपत्ति का हनन न करें। मुख्य बात, प्राकृतिक नियम सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू होते हैं। महत्वपूर्ण कथन, विवेक ही प्राकृतिक नियम का आधार है। प्राकृतिक अधिकार। लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकार बताए: जीवन, लाइफ, स्वतंत्रता, संपत्तिवती। मुख्य बात, इन अधिकारों की रक्षा करना ही राज्य और सरकार का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। महत्वपूर्ण कथन, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार हैं। प्राकृतिक अवस्था की कमियां। यद्यपि प्राकृतिक अवस्था शांतिपूर्ण थी, फिर भी उसमें कुछ कमियां थीं। निश्चित कानून का अभाव, निष्पक्ष न्यायाधीश का अभाव, कानून लागू कराने वाली शक्ति का अभाव। मुख्य बात, इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए सामाजिक अनुबंध द्वारा राज्य की स्थापना की गई। 9। लॉक और हॉब्स में अंतर। हॉब्स प्राकृतिक अवस्था युद्ध है, लॉक प्राकृतिक अवस्था शांति, स्वतंत्रता और समानता। मुख्य बात, यही अंतर यूजीसी जेआरएफ में बार बार पूछा जाता है। डी। महत्वपूर्ण कथन, मनुष्य स्वभाव से विवेकशील है। प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्रता और समानता की अवस्था है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार हैं। विवेक प्राकृतिक नियम का आधार है। राज्य का उद्देश्य प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। अति महत्वपूर्ण तथ्य, जॉन लॉक के 5 आधार। मनुष्य विवेकशील है, प्राकृतिक अवस्था शांतिपूर्ण है, प्राकृतिक नियम विवेक पर आधारित हैं, प्राकृतिक अधिकार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। राज्य का उद्देश्य प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। याद रखने योग्य सार, जॉन लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन 5 स्तंभों पर आधारित है: विवेक, प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक अधिकार, सीमित सरकार। यही 5 बिंदु यूजीसी नेट जेआरएफ। सामाजिक अनुबंध का अर्थ। सामाजिक अनुबंध वह समझौता है जिसके द्वारा लोग अपनी इच्छा से संगठित समाज और राज्य की स्थापना करते हैं। मुख्य बात, लॉक के अनुसार सामाजिक अनुबंध का उद्देश्य मनुष्य की स्वतंत्रता को समाप्त करना नहीं, बल्कि उसके प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। महत्वपूर्ण कथन, राज्य जनता की सहमति से अस्तित्व में आता है। सामाजिक अनुबंध की आवश्यकता, प्राकृतिक अवस्था शांतिपूर्ण थी,
फिर भी उसमें कुछ कमियां थीं। निश्चित एवं लिखित कानूनों का अभाव, निष्पक्ष न्यायाधीश का अभाव, कानूनों को लागू करने वाली शक्ति का अभाव। मुख्य बात, इन कमियों को दूर करने के लिए सामाजिक अनुबंध किया गया। सामाजिक अनुबंध का उद्देश्य, लॉ के अनुसार सामाजिक अनुबंध का उद्देश्य जीवन की रक्षा करना, स्वतंत्रता की रक्षा करना, संपत्ति की रक्षा करना, शांति और व्यवस्था स्थापित करना, निष्पक्ष न्याय प्रदान करना। मुख्य बात, राज्य का अस्तित्व जनता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए है। महत्वपूर्ण कथन, सरकार का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। पौर सामाजिक अनुबंध की प्रक्रिया, लॉक के अनुसार सामाजिक अनुबंध 2 चरणों में होता है। प्रथम चरण, सभी व्यक्ति मिलकर नागरिक समाज, राजनीतिक समाज की स्थापना करते हैं। द्वितीय चरण, नागरिक समाज अपनी सहमति से सरकार का गठन करता है। मुख्य बात, लॉक ने समाज और सरकार की स्थापना को 2 अलग-अलग प्रक्रियाएं माना। जनता की सहमति का सिद्धांत, लॉक के अनुसार किसी भी सरकार की वैधता जनता की सहमति पर आधारित होती है। मुख्य बात, जनता की सहमति के बिना शासन वैध नहीं माना जा सकता। महत्वपूर्ण कथन, वैध शासन का आधार जनता की सहमति है। सामाजिक अनुबंध के बाद कौन से अधिकार सुरक्षित रहते हैं? सामाजिक अनुबंध के बाद भी व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं। जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति। मुख्य बात, व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकार सरकार को नहीं सौंपता, बल्कि उनकी रक्षा के लिए सरकार बनाता है। 7. सरकार की सीमाएं, लॉ के अनुसार सरकार निरंकुश नहीं हो सकती। सरकार कानून से ऊपर नहीं है। सरकार जनता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। मुख्य बात, सरकार सीमित शक्तियों वाली संस्था है। विद्रोह का अधिकार, यदि सरकार जनता के प्राकृतिक अधिकारों का हनन करे, निरंकुश बन जाए, जनता की सहमति के विरुद्ध कार्य करे, तो जनता को सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार है। महत्वपूर्ण कथन, अन्यायी सरकार के विरुद्ध विद्रोह जनता का अधिकार है। 9. लॉक के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का महत्व, आधुनिक लोकतंत्र का आधार, सीमित सरकार की अवधारणा, जन सहमति का सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा, संवैधानिक शासन का समर्थन। मुख्य बात, लॉक का सामाजिक अनुबंध आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य की आधारशिला माना जाता है। राज्य जनता की सहमति से बनता है। सरकार का उद्देश्य प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार हैं। सरकार सीमित शक्तियों वाली संस्था है। अन्यायी सरकार के विरुद्ध विद्रोह जनता का अधिकार है। अति महत्वपूर्ण तथ्य, जॉन लॉक के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के 5 आधार, जनता की सहमति, नागरिक समाज की स्थापना, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा, सीमित सरकार, विद्रोह का अधिकार। याद रखने योग्य सार, जॉन लॉक के अनुसार सामाजिक अनुबंध का उद्देश्य व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। सरकार जनता की सहमति से बनती है, सीमित शक्तियों वाली होती है, और यदि वह अधिकारों का उल्लंघन करे तो जनता को उसके विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार है। सीमित सरकार, शासन की शक्तियां एवं विद्रोह का अधिकार। 1. सीमित सरकार का सिद्धांत, जॉन लॉक सीमित सरकार का सबसे बड़ा समर्थक था। उसके अनुसार सरकार की शक्तियां असीमित नहीं, बल्कि संविधान, कानून और जनता की सहमति से सीमित होनी चाहिए। सरकार जनता की स्वामी नहीं, बल्कि जनता द्वारा स्थापित एक न्यासी संस्था है। सरकार जनता के विश्वास की न्यासी है। सीमित सरकार का आधार, लॉक के अनुसार सरकार की शक्ति का आधार जनता की सहमति, प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक नियम, विधि का शासन। सरकार का प्रत्येक कार्य कानून के अनुरूप होना चाहिए। जहां कानून समाप्त होता है, वहीं अत्याचार प्रारंभ होता है। शासन की शक्तियां, लॉक ने शासन की शक्तियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा। क व्यवस्थापिका शक्ति, कानून बनाना। कार्यपालिका शक्ति, कानूनों को लागू करना। संघीय शक्ति, विदेश नीति, संधियां, युद्ध और शांति से संबंधित कार्य करना। लॉक ने व्यवस्थापिका शक्ति को सबसे महत्वपूर्ण माना। व्यवस्थापिका शासन की सर्वोच्च शक्ति है। व्यवस्थापिका शक्ति का महत्व, लॉक के अनुसार कानून बनाने का अधिकार व्यवस्थापिका के पास होना चाहिए। व्यवस्थापिका भी प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। वह जनता के हित में कार्य करेगी। व्यवस्थापिका भी कानून से ऊपर नहीं है। बाय कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका का कार्य कानूनों को लागू करना, प्रशासन चलाना,
शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना। कार्यपालिका का अस्तित्व व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों के पालन के लिए है। संघीय शक्ति लॉक ने एक अलग संघीय शक्ति का उल्लेख किया। इसका कार्य विदेश नीति, युद्ध की घोषणा, शांति स्थापित करना, संधियां करना, अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करना। यही बिंदु यूजीसी नेट जेआरएफ में कई बार पूछा गया है। 7. विधि का शासन लॉक के अनुसार राज्य में व्यक्ति नहीं बल्कि कानून सर्वोच्च होना चाहिए। सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। सरकार भी कानून के अधीन है। कानून का शासन ही स्वतंत्रता की सबसे बड़ी सुरक्षा है। कानून स्वतंत्रता का विनाश नहीं बल्कि उसकी रक्षा करता है। विद्रोह का अधिकार लॉक का सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत विद्रोह का अधिकार है। यदि सरकार प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन करे, निरंकुश बन जाए, जनता की सहमति की उपेक्षा करे, संविधान के विरुद्ध कार्य करे, तो जनता को सरकार बदलने या उसके विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार है। सरकार जनता के लिए है, जनता सरकार के लिए नहीं। अन्यायी सरकार के विरुद्ध विद्रोह न्याय संगत है। 9. सीमित सरकार का महत्व निरंकुश शासन का विरोध। लोकतंत्र को मजबूत आधार, नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा, संवैधानिक शासन का समर्थन, उत्तरदायी सरकार की स्थापना। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन में सीमित सरकार का सिद्धांत लॉक की सबसे महत्वपूर्ण देन माना जाता है। डेट परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य उदारवाद का जनक जॉन लॉक। सीमित सरकार का समर्थक जॉन लॉक व्यवस्थापिका शक्ति को सर्वोच्च माना, संघीय शक्ति का उल्लेख किया, विद्रोह के अधिकार का समर्थन किया। सरकार जनता की न्यासी है। जहां कानून समाप्त होता है वहीं अत्याचार प्रारंभ होता है। व्यवस्थापिका शासन की सर्वोच्च शक्ति है। सरकार जनता के विश्वास की न्यासी है। अन्यायी सरकार के विरुद्ध विद्रोह न्याय संगत है। कानून स्वतंत्रता की रक्षा करता है। एक नजर में याद रखें, सीमित सरकार जॉन लॉक व्यवस्थापिका, सर्वोच्च शक्ति संघीय शक्ति, लॉक का महत्वपूर्ण योगदान विधि का शासन, कानून सर्वोच्च विद्रोह का अधिकार, जनता की अंतिम सुरक्षा। संपत्ति का सिद्धांत धार्मिक सहिष्णुता एवं स्वतंत्रता। 1. संपत्ति का सिद्धांत जॉन लॉक का संपत्ति का सिद्धांत उसके राजनीतिक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। लॉक के अनुसार संपत्ति मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है और राज्य का प्रमुख उद्देश्य उसकी रक्षा करना है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ये तीनों प्राकृतिक अधिकार हैं। संपत्ति मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है। संपत्ति की उत्पत्ति लॉक के अनुसार प्रारंभ में पृथ्वी और उसके संसाधन सभी मनुष्यों के लिए समान थे। जब कोई व्यक्ति अपने श्रम को किसी वस्तु के साथ जोड़ता है, तब वह वस्तु उसकी संपत्ति बन जाती है। श्रम ही संपत्ति का वास्तविक आधार है। श्रम संपत्ति का आधार है। संपत्ति पर प्राकृतिक सीमा लॉ के अनुसार व्यक्ति उतनी ही संपत्ति ग्रहण करे जितनी उसका श्रम उत्पन्न करे, जितनी वह उपयोग कर सके, जितनी नष्ट होने से पहले प्रयोग की जा सके। लॉक प्रारंभ में असीमित संपत्ति का समर्थक नहीं था। 4. मुद्रा और संपत्ति लॉक के अनुसार मुद्रा और संपत्ति लॉक के अनुसार मुद्राधन के प्रचलन के बाद लोगों की सहमति से अधिक संपत्ति का संचय संभव हुआ। मुद्रा ने निजी संपत्ति के विस्तार को बढ़ावा दिया। मुद्रा के कारण संपत्ति का संचय संभव हुआ। राज्य और संपत्ति का संबंध लॉक के अनुसार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जीवन की रक्षा, स्वतंत्रता की रक्षा, संपत्ति की रक्षा। यदि सरकार संपत्ति की रक्षा नहीं करती तो वह अपने उद्देश्य में असफल मानी जाएगी। 6. धार्मिक सहिष्णुता लॉक धार्मिक सहिष्णुता का प्रबल समर्थक था। उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य को किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेना चाहिए। धर्म और राजनीति का क्षेत्र अलग अलग होना चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता सामाजिक शांति का आधार है। धर्म व्यक्ति का निजी विषय है। स्वतंत्रता की अवधारणा लॉक के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी नहीं बल्कि कानून के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। स्वतंत्र व्यक्ति अपने विवेक से निर्णय लेता है, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करता है, कानून का पालन करता है। स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के पूरक हैं। जहां कानून है वहीं स्वतंत्रता सुरक्षित है। 8. लॉक के विचारों की आलोचनाएं आलोचकों ने लॉक के विचारों पर निम्न आपत्तियां की। संपत्ति के अधिकार को अत्यधिक महत्व दिया।
आर्थिक असमानता को पर्याप्त चुनौती नहीं दी। सामाजिक अनुबंध का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। विद्रोह का अधिकार राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर सकता है। फिर भी लॉक का राजनीतिक दर्शन आधुनिक लोकतंत्र की आधारशिला माना जाता है। जॉन लॉक का योगदान आधुनिक उदारवाद का विकास, प्राकृतिक अधिकारों की स्थापना, सीमित सरकार की अवधारणा, धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन, संवैधानिक शासन को वैचारिक आधार, लोकतांत्रिक शासन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान। लॉक को आधुनिक लोकतांत्रिक शासन का प्रमुख विचारक माना जाता है। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य: उदारवाद का जनक जॉन लॉक, संपत्ति का आधार श्रम, प्राकृतिक अधिकार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, धर्म और राज्य को अलग रखने का समर्थन, धार्मिक सहिष्णुता का समर्थक, सीमित सरकार का समर्थक। श्रम संपत्ति का आधार है। संपत्ति मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है। धर्म व्यक्ति का निजी विषय है। जहां कानून है वहीं स्वतंत्रता सुरक्षित है। राज्य का उद्देश्य प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। मूल्यांकन, प्रमुख पुस्तकें एवं तुलनात्मक अध्ययन अध्ययन। रन जॉन लॉक की प्रमुख पुस्तकें। जॉन लॉक की प्रमुख कृतियां: शासन पर 2 ग्रंथ, लॉक की सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक कृति। सहिष्णुता पत्र, धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन। मानव बुद्धि पर निबंध, ज्ञान एवं अनुभववाद का प्रतिपादन। जॉन लॉक की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कृति शासन पर 2 ग्रंथ मानी जाती है। शासन पर 2 ग्रंथ जॉन लॉक की सर्वाधिक प्रसिद्ध राजनीतिक रचना है। जॉन लॉक की प्रमुख देन आधुनिक राजनीतिक चिंतन में लॉक का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, सीमित सरकार की अवधारणा, जनता की सहमति का सिद्धांत, विद्रोह के अधिकार का समर्थन, धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन, संवैधानिक शासन का वैचारिक आधार, आधुनिक लोकतांत्रिक शासन पर लॉक का गहरा प्रभाव पड़ा। जॉन लॉक की आलोचनाएं, लॉक के सिद्धांतों की प्रमुख आलोचनाएं। सामाजिक अनुबंध का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। प्राकृतिक अवस्था एक काल्पनिक अवधारणा मानी जाती है। संपत्ति के अधिकार को अत्यधिक महत्व दिया गया। आर्थिक एवं सामाजिक असमानता का पर्याप्त समाधान नहीं दिया। विद्रोह के अधिकार से राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। आलोचनाओं के बावजूद लॉक आधुनिक लोकतंत्र का आधारभूत विचारक माना जाता है। जॉन लॉक का मूल्यांकन। जॉन लॉक को आधुनिक उदारवाद का जनक, प्राकृतिक अधिकारों का महान प्रवर्तक, संवैधानिक शासन का समर्थक, सीमित सरकार का प्रमुख विचारक। लॉक ने व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की शक्ति के बीच संतुलन स्थापित किया। जॉन लॉक आधुनिक उदारवाद का जनक है। हॉब्स और लॉक में अंतर। हॉब्स मनुष्य स्वार्थी एवं संघर्षप्रिय, प्राकृतिक अवस्था युद्ध की अवस्था, निरंकुश शासन का समर्थक, विद्रोह का अधिकार नहीं। लॉक मनुष्य विवेकशील एवं शांतिप्रिय, प्राकृतिक अवस्था शांति एवं समानता की अवस्था, सीमित सरकार का समर्थक, विद्रोह के अधिकार का समर्थक। हॉब्स सुरक्षा को, जबकि लॉक स्वतंत्रता और अधिकारों को अधिक महत्व देता है। लॉक और रूसो में अंतर। लॉक प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, सीमित सरकार का समर्थक, प्रतिनिधि शासन का समर्थक। रूसो सामान्य इच्छा को सर्वोच्च माना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक, सरकार को जनता की सेवक माना। लॉक का आधार प्राकृतिक अधिकार है, जबकि रूसो का आधार सामान्य इच्छा है। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य: उदारवाद का जनक, प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, संपत्ति का आधार श्रम, सीमित सरकार का समर्थक, धार्मिक सहिष्णुता का समर्थक, विद्रोह के अधिकार का समर्थक, प्रतिनिधि शासन का समर्थक। एक पंक्ति तथ्य: आधुनिक उदारवाद का जनक जॉन लॉक, प्राकृतिक अधिकारों का प्रवर्तक जॉन लॉक, सीमित सरकार का समर्थक जॉन लॉक। श्रम संपत्ति का आधार है। राज्य का उद्देश्य प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। सरकार जनता की सहमति से बनती है। अन्यायी सरकार के विरुद्ध विद्रोह उचित है। 9 बार बार पूछे जाने वाले कथन: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार हैं। सरकार जनता की सहमति से स्थापित होती है। श्रम संपत्ति का आधार है। जहां कानून समाप्त होता है वहीं अत्याचार प्रारंभ होता है। अन्यायी सरकार के विरुद्ध विद्रोह न्याय संगत है। धर्म व्यक्ति का निजी विषय है। संपूर्ण सर जॉन लॉक के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन के 5 आधार: प्राकृतिक अधिकार, जनता की सहमति, सीमित सरकार, विधि का शासन, विद्रोह का अधिकार। 1
जॉन लॉक के प्रमुख उपनाम परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले उपनाम: आधुनिक उदारवाद का जनक, प्राकृतिक अधिकारों का प्रमुख प्रवर्तक, गौरवपूर्ण क्रांति का दार्शनिक, संवैधानिक शासन का समर्थक। जॉन लॉक को आधुनिक उदारवादी राजनीतिक विचारधारा का सबसे प्रभावशाली विचारक माना जाता है। जॉन लॉक आधुनिक उदारवाद का जनक है। डू जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन की आधारशिलाएं: लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन निम्न सिद्धांतों पर आधारित है: प्राकृतिक अधिकार, जनता की सहमति, सीमित सरकार, विधि का शासन, प्रतिनिधि शासन, धार्मिक सहिष्णुता। इन्हीं सिद्धांतों के कारण लॉक आधुनिक लोकतंत्र का आधारभूत विचारक माना जाता है। हाँ, विद्वानों के मत अनेक राजनीतिक विचारकों ने लॉक का उच्च मूल्यांकन किया। उदारवाद का सबसे प्रभावशाली विचारक, लोकतांत्रिक शासन का वैचारिक आधार प्रस्तुत करने वाला दार्शनिक, व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान समर्थक। आधुनिक लोकतंत्र, मानवाधिकार और संवैधानिक शासन पर लॉक का गहरा प्रभाव माना जाता है। चार बार बार पूछे जाने वाले तथ्य: उदारवाद का जनक जॉन लॉक, प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, प्राकृतिक नियम का आधार विवेक, संपत्ति का आधार श्रम, सरकार का उद्देश्य प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा, सरकार का आधार जनता की सहमति, विद्रोह का अधिकार अन्यायी सरकार के विरुद्ध, धार्मिक सहिष्णुता लॉक का महत्वपूर्ण सिद्धांत। पूर्ण शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया। लॉक निरंकुश शासन का समर्थक नहीं था, वह सीमित एवं उत्तरदायी सरकार का समर्थक था। लॉक ने निजी संपत्ति का समर्थन किया, लेकिन संपत्ति का आधार श्रम को माना। यूजीसी आधुनिक उदारवाद का जनक, अनुभववाद का प्रमुख प्रवर्तक, प्राकृतिक अधिकारों का समर्थक, सीमित सरकार का समर्थक, संवैधानिक शासन का समर्थक। जॉन लॉक आधुनिक उदारवाद का जनक है। प्रमुख पुस्तकें: शासन पर 2 ग्रंथ, सहिष्णुता पत्र, मानव बुद्धि पर निबंध। राजनीतिक दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण कृति, शासन पर 2 ग्रंथ। प्राकृतिक अवस्था, शांति की अवस्था, स्वतंत्रता की अवस्था, समानता की अवस्था, विवेक द्वारा संचालित अवस्था, प्राकृतिक नियमों पर आधारित अवस्था। प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्रता और समानता की अवस्था है। प्राकृतिक नियम आधार, विवेक, सभी मनुष्य समान हैं, किसी के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का हनन नहीं होना चाहिए। विवेक प्राकृतिक नियम का आधार है। 5 प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व इन अधिकारों की रक्षा करना है। 6 सामाजिक अनुबंध, जनता की सहमति पर आधारित, नागरिक समाज की स्थापना, सरकार का गठन, अधिकारों की सुरक्षा, शांति एवं व्यवस्था की स्थापना। सरकार जनता की सहमति से स्थापित होती है। सीमित सरकार, सरकार कानून के अधीन, सरकार जनता की न्यासी, सरकार उत्तरदायी संस्था, निरंकुशता का विरोध, सरकार जनता के विश्वास की न्यासी है। शासन की शक्तियां: व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून लागू करती है, संघीय शक्ति विदेश नीति, युद्ध और शांति। व्यवस्थापिका को सर्वोच्च शक्ति माना गया। संपत्ति का सिद्धांत: संपत्ति प्राकृतिक अधिकार है, श्रम संपत्ति का आधार है, राज्य संपत्ति की रक्षा करता है। मुद्रा के कारण संपत्ति का विस्तार हुआ, श्रम संपत्ति का आधार है। 10 धार्मिक सहिष्णुता, धर्म व्यक्ति का निजी विषय, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, राज्य किसी धर्म का पक्ष न ले, धर्म व्यक्ति का निजी विषय है। स्वतंत्रता कानून के भीतर स्वतंत्रता, मनमानी का विरोध, अधिकार और कर्तव्य में संतुलन, जहां कानून है वहीं स्वतंत्रता सुरक्षित है। एश्ट्रैव विद्रोह का अधिकार, अन्यायी सरकार के विरुद्ध विद्रोह, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष, जनता अंतिम शक्ति है, अन्यायी सरकार के विरुद्ध विद्रोह न्याय संगत है। आलोचनाएं: सामाजिक अनुबंध का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं, प्राकृतिक अवस्था काल्पनिक, संपत्ति को अत्यधिक महत्व, आर्थिक असमानता का पर्याप्त समाधान नहीं। योगदान: आधुनिक उदारवाद, संवैधानिक शासन, सीमित सरकार, प्राकृतिक अधिकार, लोकतांत्रिक विचारधारा, धार्मिक सहिष्णुता। आधुनिक लोकतंत्र के विकास में लॉक का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आइंस्टाइन परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य: आधुनिक उदारवाद का जनक जॉन लॉक, प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, संपत्ति का आधार श्रम, सरकार का आधार जनता की सहमति, सरकार का उद्देश्य प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा, सर्वोच्च शक्ति व्यवस्थापिका, अन्यायी सरकार के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार,